हाय एवरीवन, दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे पीआईएल का टॉपिक कनेक्टिंग फैक्टर। तो अब देखो, ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं 2-3 वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन करूँगी। आज वील ओनली डू इंट्रोडक्शन। ओके, सो पहले देखते हैं कनेक्टिंग फैक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो जैसा आप जानते हो कि पीआईएल में कैसे केसेस आते हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कोई एक जैसे फॉरेन कपल है, मान लो ये फ्रेंच कपल था, इन्होंने फ्रांस में मैरिज की, फिर इंडिया की कोर्ट में आ गई ये डाइवोर्स सीख करने के लिए। अब इंडिया की कोर्ट कौन से लॉज लगाएगी, वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडियन लॉज में और फॉरेन कंट्री के लॉज में, उन सब से डील करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये तो हमें पता है। तो अब देखो इश्यूज़ किस वजह से हो रहे हैं, तो इनका डोमिसाइल अलग हो सकता है। ओके, डोमिसाइल की वजह से इशू हो सकता है। नेक्स्ट, इनकी नेशनैलिटी की वजह से इशू हो सकता है। अगर इन्होंने आपस में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो कॉन्ट्रैक्चुअल इशू हो सकता है। अब कुछ जगहों पे रूल होता है मैरिज का कि जहाँ पे मैरिज सेलिब्रेट की गई है उस जगह का ही रूल अप्लाई होना चाहिए, तो मैरिज से रिलेटेड, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन से रिलेटेड। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं को कनेक्टिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो कनेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किसी दूसरे पर्टिकुलर लॉ से, सेट ऑफ लॉज से। ओके, तो ये टेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ डील्स विद केसेस वेयर अ की फैक्ट इज लिंक्ड टू अ फॉरेन कंट्री। की फैक्ट किससे लिंक्ड है? फॉरेन कंट्री से लिंक्ड है, और इन्वॉल्व्स अ फॉरेन एलिमेंट। अ फॉरेन एलिमेंट कैन अराइज इन सेवरल वेज। तो अभी हमने देखा कि एक जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं ये वो अलग अलग तरीके से अराइज कर सकते हैं, जैसे कि द पार्टीज माइट बी नेशनल्स और रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री। द कॉन्फ्लिक्ट कुड कंसर्न देयर स्टेटस और प्रॉपर्टी लोकेटेड अब्रॉड, और द डिस्प्यूट में इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज और अ टॉर्ट कमिटेड इन अनदर जुरिस्डिक्शन। ठीक, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू जो फॉरेन एलिमेंट है वो इन्वॉल्व्ड है किसी पर्टिकुलर केस में। इन ऑल सच केसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज आर अप्लाइड, मीनिंग दैट कोर्ट्स यूज दीज प्रिंसिपल्स alongside national law to resolve the matter। तो इन सारे केसेस में जहाँ पे फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के, जिसके थ्रू कोर्ट इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करती है अलॉन्ग साइड जो आप लॉ अप्लाई कर रहे हो, नेशनल लॉ, उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। तो केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? जो हमारा नेशनल लॉ है वो तो कर ही रहे हैं, अलॉन्ग साइड कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं ऐसे केसेस को, वो अप्लाई कर रहे हैं। सो a connecting factor is a piece of information that helps decide which country's law should apply to a legal case, especially when more than one country is involved. It connects the person or situation to a specific country. तो कनेक्टिंग फैक्टर क्या करता है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है? पीस ऑफ इन्फो, जो कि हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कौन सी कंट्री का लॉ अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर केस में, स्पेशली जब एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हो। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि है कनेक्टिंग फैक्टर, ये एक तरीके का लिंक है बिटवीन द पर्सन या सिचुएशन टू अ स्पेसिफिक कंट्री। ओके, अब नेक्स्ट इज़ रे एनस्ले केस। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत एलैबोरेटली समझाया था। नो रेनवॉय की डॉक्ट्रिन भी इसमें अप्लाई हो रही थी, तो प्लीज़ रिफ़र टू द प्रीवियस वीडियो अगर आपको ये केस समझना है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत इजी केस है। नेक्स्ट, यूएस लीगल और देखो ये जो केस है इसका रेफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कनेक्टिंग फैक्टर जो था उसमें डोमिसाइल और नेशनैलिटी का इशू था। ओके, तो ये दोनों कनेक्टिंग फैक्टर्स थे इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं यूएस लीगल 2021 defined that in the conflict of law connecting factors are facts which tend to connect a transaction or occurrence with a particular law or jurisdiction। जैसा कि अभी पूरा ऊपर पढ़ा था, एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है कि conflict of law
इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कनेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक ट्रांजैक्शन या अकरेंस को विद अ पर्टिकुलर लॉ और जुरिस्डिक्शन। ओके, अब इस कनेक्टिंग फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो कनेक्टिंग फैक्टर्स पर्सनल लॉ हो सकते हैं, या तो प्लेस हो सकती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ था, और द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ भी कनेक्टिंग फैक्टर्स हो सकती हैं, द सिटस, लेक्स सिटस जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, एंड द जुरिस्डिक्शन वेयर द कोर्ट इज़ लोकेटेड। तो ये अलग अलग कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनल लॉ है। ओके, इसमें इंक्लूडेड है तुम्हारा डोमिसाइल, हैबिचुअल रेसिडेंस, नेशनैलिटी, ये सारे। ओके, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पर्सनल लॉ के। नेक्स्ट, प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शन अकर, जैसा भी मैंने बताया था कि जहाँ पे इन लोगों की मैरिज हुई है, जैसे कि इनकी मैरिज फ्रांस में हुई थी, तो फ्रांस के लॉ को भी हमें एनालाइज करना होगा क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रेशन अकर हुई थी या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था। अब कोई पर्टिकुलर केस है वो डील करता है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक कनेक्टिंग फैक्टर होगा। नेक्स्ट, इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ की क्या इंटेंशन थी एक पर्टिकुलर केस में। लेक्स सिटिस, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है यूजुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वहीं के लॉज अप्लाई होते हैं, तो ये भी एक कनेक्टिंग फैक्टर है। एंड द जुरिस्डिक्शन वेयर द कोर्ट इज़ लोकेटेड, जिस कोर्ट के सामने आप आ रहे हो, जैसे आप यहाँ पे इंडियन कोर्ट के सामने आए हो, तो इनकी क्या जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर मैटर में, ये भी एक कनेक्टिंग फैक्टर है। ओके, सो दिस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग फैक्टर इज़ vital in determining which legal system should govern the dispute in cross border और multi jurisdiction cases। तो क्या लिखा हुआ है? ये प्रिंसिपल जो है इम्पॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा लीगल सिस्टम गवर्न करेगा किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट को, जो कि है या तो डिस्प्यूट क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है या मल्टी जुरिस्डिक्शनल इशू हो सकता है। तो वो केसेस जिनमें क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं या मल्टी जुरिस्डिक्शन इश्यूज़ हैं, जहाँ अलग अलग जुरिस्डिक्शन अप्लाई हो रही है, तो उनमें कनेक्टिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने में लीगल सिस्टम। अब देखते हैं, अभी मैंने बताया हम लोग पहला जो है पर्सनल लॉ वो डिटेल में डील करेंगे। तो व्हाट इज़ पर्सनल कनेक्टिंग फैक्टर? Coulier 1987 argues that connecting factors should always be considered in disputes concerning matters of personal status, such as marriage, divorce, and succession, which are collectively referred to as personal law or personal connecting factors. Personal status issues such as marriage, divorce, succession, etc. are inextricably linked to the culture and moral and religious standards of the society. अब देखो किस पर्सनल कनेक्टिंग फैक्टर यूजुअली कहाँ पे आपको हेल्प करता है, कहाँ पे कंसीडर किया जाता है? तो वो कंसीडर किया जाता है इन डिस्प्यूट्स कंसर्निंग मैटर्स ऑफ पर्सनल स्टेटस, जहाँ पे पर्सनल स्टेटस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। अब पर्सनल स्टेटस से रिलेटेड मैटर्स कहाँ होते हैं? मैरिज में होते हैं, डाइवोर्स में होते हैं, सक्सेशन में होते हैं। ओके, इन सारे केसेस में आपका जो पर्सनल स्टेटस है वो इन्वॉल्व होता है ना। और ये जो अब इनको देखो तो मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सारे जहाँ पे लोकेटेड है वो इंसान, जहाँ का है वो इंसान, वहाँ के रूल्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो कोई इंडिया का है तो इंडिया के जो मैरिज के लॉज हैं वो लिंक्ड होंगे इंडिया के कल्चर से, उसके मॉरल से और रिलीजियस स्टैंडर्ड से सोसाइटी के। जैसे कि डाइवोर्स का प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है इंडिया में। क्यों? स्पेशली हिंदू लॉ में। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ में सैक्रिमेंटल माना जाता है मैरिज को और डाइवोर्स को अवॉइड किया जाता है। ओके, पहले तो था ही नहीं डाइवोर्स का प्रोविज़न, अब हिंदू लॉ के आने से आया है ये प्रोविज़न, बट अभी भी काफ़ी टफ है डाइवोर्स ऑब्टेन करना। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में ये इम्बाइब्ड है कि डाइवोर्स शुड नॉट बी टेकन। तो जो भी आपका लॉ होता है वो इन्फ्लुएंस करता है एक तरीके से आपका जो कल्चर है, मॉरल और रिलीजियस स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, वो। इसलिए जब पर्सनल कनेक्टिंग फैक्टर्स की बात आती है तो आपका जो सबसे क्लोजली रिलेटेड कनेक्टिंग फैक्टर है वो ध्यान में रखा जाता है। ओके,
It has been widely recognized that question affecting a human being's personal status should be governed by the same law at all times, regardless of where he happens to be or where the facts giving rise to the question occurred. This is commonly referred to as personal law. अब देखो, जो क्वेश्चंस हैं अफेक्टिंग जो भी इश्यूज़ हैं गवर्निंग ह्यूमन बींग्स पर्सनल स्टेटस, वो दे शुड बी गवर्न बाय द सेम लॉ एट ऑल टाइम्स. तो जो इनका मैरिटल स्टेटस है, जो इनका मान लो ये दोनों मैरिड हैं, फ्रांस में इन्होंने मैरिज की, तो ऑल ओवर द कंट्री इनकी मैरिज एक तरीके से वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इट शुड बी गवर्न बाय द सेम लॉ एट ऑल टाइम्स regardless of where he happens to be or where the facts give rise to the question occurred. तो अगर हिंदू लॉ में आप मैरिड हैं और वहाँ पे बाईगैमी अलाउड नहीं है, तो आप किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे दूसरी शादी करके ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे नेशनैलिटी चेंज हो गया, यहाँ के लॉज डिफरेंट हैं. इसीलिए जो पर्सनल लॉ होते हैं वो जनरली गवर्न होते हैं एट ऑल टाइम्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर ही हैपन्स टू बी और वेयर द फैक्ट्स गिव राइज टू द क्वेश्चन अकर्ड. दिस पर्सनल लॉ फॉलोज अ पर्सन वेयर, ये अभी मैंने बताया ही था कि इट फॉलोज द पर्सन वेयर एवर ही गोज इन द वर्ल्ड, गवर्निंग हिज पर्सनल स्टेटस एंड पर्सनल रिलेशंस. ये गवर्न करता है उसका पर्सनल स्टेटस एंड पर्सनल रिलेशंस. हेंस पर्सनल लॉ और द लॉ दैट गवर्न्स अ पर्सनल स्टेटस कैन बी असर्टेन यूजिंग पर्सनल कनेक्टिंग फैक्टर्स. तो इसमें से जो 3 मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड पर्सनल कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो हैं फर्स्ट डोमिसाइल, देन नेशनैलिटी एंड देन रेसिडेंस. ये तीनों हम लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, डोमिसाइल, नेशनैलिटी और रेसिडेंस को. ओके, यूजुअली जो लॉ ऑफ नेशनैलिटी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सिविल लॉ कंट्रीज़ अप्लाई करती हैं. मतलब पर्सनल मैटर्स में सिविल लॉ कंट्रीज़ यूजुअली नेशनैलिटी को अडॉप्ट करती हैं, वाइल कॉमन लॉ कंट्रीज़ लेक्स डोमिसाइल मतलब लॉ ऑफ डोमिसाइल को अडॉप्ट करती हैं. इन सबको नेशनैलिटी, डोमिसाइल, नेशनैलिटी और रेसिडेंस तीनों को मैं अभी लेक्चर सीरीज़ में आगे बहुत एलैबोरेट करके समझाऊंगी. सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा डोमिसाइल. इसमें हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डोमिसाइल पढ़ेंगे, जिसमें डोमिसाइल ऑफ चॉइस, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन और डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन आता है. और इसी में रिवाइवल ऑफ डोमिसाइल का एक टॉपिक है, वो भी कवर करना है, और उसके बाद चैलेंजेस. ओके, तो आई होप ये आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, क्योंकि इसे समझना एसेंशियल है ये समझने के लिए कि क्यों ज़रूरी है कनेक्टिंग फैक्टर्स. ओके, अगर आपके सामने कोई एक पर्टिकुलर केस आ रहा है जिसमें फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो आपके पास कोई लिंक होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ इस पर्टिकुलर केस को किसी पर्टिकुलर कंट्री के लॉ से. अगर आप ये लिंक ही नहीं होगा तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि हाँ इन पे कौन सा लॉ लगेगा, कौन सी रूल्स गवर्न होंगी. ओके, इसलिए कनेक्टिंग फैक्टर इम्पॉर्टेंट है. सो या दिस इज़ इट. ऑल्सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड या थैंक यू फॉर लिसनिंग.